गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे मेरे ख्याल से। और जहाँ भी हैं आप पढ़ते रहिए और एसजे वीडियो लेक्चर सीरीज को देखते रहेंगे तो आपका पूरा कोर्स क्या होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह। कल आपने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी पढ़ा था और आज हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो कंप्लीट डोमिनेंसी पे होगा। जो कंप्लीट डोमिनेंसी है दैट इज गिवन बाय द मेंडल। ये मेंडल के द्वारा दिया गया था यहां पर तो हम इसको कह सकते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी दैट वन इज गिवन बाय द कोरियंस और उसको बोलते हैं नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं क्योंकि दे डू नॉट फॉलो द मेंडेलियन रूल्स। तो इसको हम बोलेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलेंगे। बेसिकली क्या है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहते हैं। बेसिकली अगर हम देखें यहाँ वास्तविक रूप से तो इसे लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहेंगे यहाँ पर। ठीक, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मेंडल के जो रूल हैं वो केवल दो ही हैं। एक लॉ ऑफ प्योरिटी है और यह सेग्रीगेशन है। ठीक, दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो इट इज नॉट ए लॉ, इट इज ए कॉन्सेप्ट। ये एक लॉ नहीं है बेटा, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट है। जब ड्यूरिंग द ब्रीडिंग उन्होंने कराया, क्रॉस कराया, तो ये उन्हें मिला, तो ये उन्होंने दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था। जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहता है कि दैट क्या कह रहा है कि क्रॉस बिटवीन द टू होमोजाइगस मींस दैट व्हेन, जब हम कराएंगे व्हेन टू होमोजाइगस होमोजाइगस समझ गए, समयुग्मजी, पेरेंट्स आर क्रॉस्ड ईच अदर, ओके, ईच अदर यहां पर कहेंगे। सो इन F1 जनरेशन जो F1 पीढ़ी होगी यहां पे वन एलील एक्सप्रेस itself while other allele do not, वो नहीं प्रदर्शित कर पा रहा है। यहां पर देखिए क्या है इसका मीनिंग। जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी है, प्रभाविता का नियम है, उसके अनुसार कहते जब हम समयुग्मजी एलील्स के जो कहते हैं पेरेंट्स जो होंगे या समयुग्मजी पेरेंट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसमें से एक एलील जो होगा वो F1 जनरेशन में प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या हो जाता है, वो प्रेजेंट नहीं हो पाता या अपीयर नहीं हो पाता या मास्क हो जाता है। किसके कारण? डोमिनेंट एलील के कारण। ये वर्ड बोला कि सो इन द F1 जनरेशन वन एलील एक्सप्रेस, जो अपने को एक्सप्रेस कर रहा है यहां पर वन एलील एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस कर रहा है उसे आपने क्या बोला बच्चा? डोमिनेंट बोला यहां पर। दूसरा कह रहे हम वर्ड यूज करो वाइल अदर एक्सप्रेस डू नॉट, जो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको हमने क्या बोल दिया? रिसेसिव कह दिया, अप्रभावी कह दिया यहां पर। क्लियर? तो ये देखिए इसका यहां पे चार्ट है। होमोजाइगस मतलब कि व्हेन द जाइगोट कंसिस्ट ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द एलील, एक समान प्रकार के एलील हो। जैसे कि जब बायो के बच्चे क्लासरूम में पढ़ेंगे जूलॉजी और बॉटनी तो वो होमोजाइगस कंडीशन होगी कि सब एक ही स्ट्रीम के बच्चे हैं। जब केमिस्ट्री पे आ जाएंगे तो केमिस्ट्री की क्लास में मैथ भी पढ़ता है और बायो का भी बच्चा रहता है, कॉमन सब्जेक्ट, तो वहां पे हम लोग कंडीशन उस क्लास की हो जाएगी हेट्रोजाइगस। वही चीज ऑर्गेनिज्म के साथ है कि ये जो हो गया ये होमोजाइगस है, ये क्या होगा? ये भी होमोजाइगस है। यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर स्मॉल टी है। ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई। मतलब दिस वन इज द टॉल एंड दिस वन इज द डॉफ।
ये डाफ हो गया, डाफ माने बौना, मतलब इस जाइगोट में दोनों ही एलील क्या है, सिमिलर हैं, कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। जब इनको हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने पे हमको F1 जनरेशन पे क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। मींस दिस वन इज द टॉल। ये टॉल कैसा है, ये हाइब्रिड है, ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है, यहाँ पर ये विषम युग्मजी है, यहाँ पर मतलब यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक कैपिटल टी बेटा, दूसरा क्या है, स्मॉल टी है। दो अलग अलग लक्षण है, वन इज द डोमिनेंट, वन इज द रिसेसिव। होमोजाइगस में दोनों ही डोमिनेंट होंगे या दोनों ही रिसेसिव होंगे, ठीक। तो जब हमने इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन मींस स्वपरागण, जब हमने इनका स्वपरागण कराया तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिला, जो फिनोटाइप रेशियो, जो जीनोटाइप रेशियो हमें मिलेगा, यहां पर देखिएगा जीनोटाइप में क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक। अगर हम ये रेशियो कितना हमारे पास, 1 का 2 का 1 का है, ठीक। अगर यही हम फिनोटाइप रेशियो लिखते हैं, फिनोटाइप वर्ड जो होते जानते हो किसने कॉइन किया था, जॉनसन ने, जिन्होंने जीन वर्ड का कॉइन किया था। अगर फिनोटाइप रेशियो देखेंगे तो ये क्या होगा, 3:1 का रेशियो आएगा। 3:1 का रेशियो कैसा आएगा कि 3 जो हमारे पास मिले हैं वो टॉल मिले हैं और एक हमें क्या मिला है बच्चा, वो डाफ मिला 3:1 के रेशियो में, क्योंकि हम फिनोटाइप के लिए देख रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर देख रहे हैं। लेकिन हम जब जीनोटाइप देखेंगे तो यहाँ पर तीनों जो टॉल हैं, जो टॉल मिला है उस टॉल में रेशियो हमें मिलेगा 1 मिलेगा। एक टॉल होमोजाइगस होगा और जो 2 टॉल होंगे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे यहाँ पर, और एक जो डाफ होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो इसी को ही हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंसी, मतलब कि F1 जनरेशन पे एक ही कैरेक्टर अपना कंप्लीटली प्रेजेंस शो कर रहा है, यहाँ पर अपने को उपस्थिति कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंसी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो डोमिनेंसी का वर्ड है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी नहीं जो आप लोग पढ़ के 12th पे आए, चक्कर लॉ ऑफ डोमिनेंसी एक तरह का कॉन्सेप्ट है, वो लॉ नहीं है, वो कॉन्सेप्ट निकला। लॉ तो 2 ही हैं, सेग्रीगेशन का लॉ है, दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है। यहाँ पर क्लियर हो गया, यहाँ पर दैट इज फिनिश योर टॉपिक, ये आपका फिनिश हो गया। तो दोनों खत्म हो गए, कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कंप्लीट डोमिनेंसी, दोनों पे क्या आता है, शॉर्ट नोट्स आता है।